नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि 25 जून शिक्षा मंत्री जी लाइव थे और उनके लाइव सेशन से एक बात साफ नज़र आ रही है कि इस बार रीट परीक्षा के आधार पर यानी एक ही परीक्षा के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापकों का चयन नहीं किया जाएगा। साफ बात हो गई कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को चुनने के लिए दो परीक्षाएं होगी, पहली पात्रता परीक्षा और उसके बाद में एक चयन परीक्षा। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि दो पेपर अगर होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो रीट भर्ती परीक्षा के आधार पर चयन किया जा रहा था उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी और सबसे बड़ी विसंगति ये थी कि उसमें ग्रेजुएशन के 30% मार्क्स मेरिट में जुड़ रहे थे और 70% मार्क्स जो रीट में हम ला रहे हैं और 100% दोनों का मिलाकर के मेरिट बन रही थी। लंबे समय से अभ्यर्थियों की यह डिमांड थी कि ग्रेजुएशन का वेटेज जो 30% है उसको हटा दिया जाए और केवल एक ही परीक्षा के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाए। तो एक विसंगति इससे यह दूर हो जाएगी, अगर दो पेपर होते हैं तो एक पात्रता और एक चयन परीक्षा दो होती है तो। दूसरी बात, अभ्यर्थियों का यह कंफ्यूजन होता है कि एक तो पात्रता परीक्षा की तैयारी करना और उसके बाद में चयन परीक्षा की तैयारी करना, पात्रता परीक्षा का सिलेबस कवर करना और उसके बाद में चयन परीक्षा का सिलेबस कवर करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुविधा हो जाएगी, हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही आज का वीडियो बनाया गया है। खास बात यह है आज के वीडियो की कि अगर दो पेपर होते हैं और जो 2011 थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा निकली थी उसी पैटर्न को अगर अपनाया जाता है या उसी पैटर्न में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाता है तो आरटेट का सिलेबस या रीट का सिलेबस तो एक ही रहेगा, लेकिन जो चयन परीक्षा जो दूसरी परीक्षा होगी उसका सिलेबस क्या रहेगा, 2011 में उसका सिलेबस क्या था, उस बारे में आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आप ये भली बातें समझ जाओगे कि आरटेट की तैयारी दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कितनी काम आने वाली है। तो मैं आपको एक बात और क्लियर करवा दूं कि आरटेट की तैयारी आपकी 70-80% दूसरे पेपर में काम आने वाली है। मतलब अगर आप अच्छी तरह से आरटेट की या रीट की तैयारी कर लोगे, पात्रता परीक्षा की तैयारी कर लोगे तो लगभग आप चयन परीक्षा जो दूसरी परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस को भी कवर कर लोगे। तो रहना मेरे साथ में बोर्ड पर, मैं आपको कुछ तथ्यों से अवगत करवाता हूँ, 2011 के सिलेबस से अवगत करवाता हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड पर आप देखना, 2011 में पंचायती राज विभाग के द्वारा पात्रता परीक्षा के बाद में चयन परीक्षा के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया था उस बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो राजस्थान सरकार का एक सिलेबस प्रारूप आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा है और ये सिलेबस प्रारूप ये है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2011 के लिए पाठ्यक्रम। मतलब ये पाठ्यक्रम किसका है, पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का। अगर आपके दो पेपर होते हैं, अगर ये पाठ्यक्रम होता है तो आप ये समझ जाओगे कि आरटेट की तैयारी आपकी यहाँ पर कितनी काम आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही सिलेबस रहेगा, सिलेबस बदल भी सकते हैं, इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है कि बदलेंगे तो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहली तैयारी और दूसरे पेपर की तैयारी में आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है उसमें फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे हैं तो आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो मैंने इसको अलग से ही एडिट करवा लिया है और उसके आधार पर अपन 2011 के सिलेबस को समझते हैं। तो देखना मेरे साथ में, सबसे पहले लेवल सेकेंड की बात कर लेते हैं। तो पात्रता परीक्षा जो 150 नंबर का है, रीट या आरटेट जो भी है, उसके बाद में जो 200 नंबर का पेपर पहले हुआ था उसका सिलेबस क्या था। तो सिलेबस ये था उसका, लेवल सेकेंड आप देख रहे हो स्क्रीन पर, 6ठी से 8वीं के अध्यापकों के लिए बात हो रही है, लेवल सेकेंड के अध्यापकों के लिए बात हो रही है, बीएड अभ्यर्थियों के लिए बात हो रही है। अब बात करें कुल अंक कितने नंबर का पेपर था, 200, कितने घंटे का समय मिल रहा था, 2 घंटे का। अब क्या क्या विषय वस्तु सिलेबस में शामिल की गई थी 2011 के तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में, तो इसमें 5 विषय वस्तु को अलग अलग कर दिया है और उनके सामने मैंने अंक रख दिए हैं। तो सबसे पहले देखना, राजस्थान के विशेष संदर्भों में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर सेकेंड पेपर होता है तो करंट अफेयर्स भी उसमें जुड़ जाएगा
और करंट अफेयर्स के जुड़ने के साथ ही तैयारी करने वाले स्टूडेंट को फ़ायदा ये होगा कि जितना वो करंट में अपडेट रहेंगे पढ़ाई में, उतना ही वो आत्मविश्वास को प्राप्त करेंगे, आत्मविश्वास में उनकी वृद्धि होगी। तो कितने नंबर का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स है? तो 20 नंबर का। फिर दूसरी बात करें तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी और पूरा कल्चर। तो राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर मिलकर के कितने नंबर को कवर कर रहा है? तो 20 नंबर को। किसकी बात हो रही है? 2011 में आर-टेट के बाद, पात्रता परीक्षा के बाद में चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर चयन परीक्षा, पात्रता परीक्षा के बाद में एक और परीक्षा होती है तो लगभग इस तरह का पाठ्यक्रम रह सकता है। और आर-टेट पात्रता परीक्षा क्लियर करने के बाद उसका सिलेबस इसमें कितना काम आने वाला है, उस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तीसरा बिंदु है शैक्षिक मनोविज्ञान। कितने अंक का शैक्षिक मनोविज्ञान? 20 अंक का। चौथा बिंदु बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान कितने अंक का है? तो 20 अंक का। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान दोनों को मैं मिला करके मनोविज्ञान शब्द यूज कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी 40 नंबर का यहाँ पर क्या है? मनोविज्ञान। अब ये तो बात हो गई कॉमन पेपर की, कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और राजस्थान का कल्चर बैकग्राउंड, राजस्थान शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान। ये हिंदी के टीचर के लिए भी यही सिलेबस है, संस्कृत के टीचर के लिए भी यही है, अंग्रेजी के टीचर के लिए भी यही है, सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए भी यही सिलेबस है। अब बात करते हैं, अब आप जिस विषय में 6ठी से 8वीं के लिए लेवल 2 के लिए टीचर बनने जा रहे हो, वो विषय कितने नंबर का है? तो वो विषय आपके 120 नंबर का है। और यहाँ पर वो लिखा हुआ है विद्यालय विषय, और वो विद्यालय विषय का स्तर क्या है? सेकेंडरी स्तर। लेकिन कठिनाई सीनियर सेकेंडरी स्तर की आएगी, लेकिन यहाँ पर विद्यालय विषय का स्तर कितना है? सेकेंडरी स्तर। तो कितने अंक का है वो? 120 अंक का। तो अगर आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है आर-टेट में सामाजिक विज्ञान 60 नंबर की है। भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, भारत की पॉलिटिकल, राजस्थान की पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल 60 नंबर की है। और वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल यहाँ पर वापस पढ़नी है, और यहाँ पर अंक बार कितना है? 120 अंक। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो राजस्थान आप आर-टेट में पढ़ रहे हो वो यहाँ पर काम आ रहा है, जो राजस्थान आप पात्रता परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो वो यहाँ पर भी काम आ रहा है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंडियन और राजस्थान लेवल की पढ़ रहे हो वो यहाँ पर भी काम आ रहा है, जो मनोविज्ञान आप आर-टेट में पढ़ रहे हो वो मनोविज्ञान यहाँ पर भी काम आ रहा है। तो आप माइंड में ये क्लियर कर लो, दुविधा में मत रहना। आप ज़्यादा ये मत सोचना कि हमको दो तैयारी करनी है, कैसे करेंगे दो तैयारी, सिलेबस दोनों को अलग अलग कैसे कवर करेंगे। लगभग सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। अगर आप एक परीक्षा की अच्छी तैयारी करेंगे तो वो पूरी की पूरी तैयारी आपके दूसरी परीक्षा में काम आने वाली है। क्लियर है? फिर बात करें, अगर कोई हिंदी का टीचर बनने जा रहा है तो हिंदी के टीचर के लिए कॉमन तो बात हो गई, राजस्थान 80 नंबर तो कॉमन ही हो गए। 80 नंबर कॉमन कौन से? 40 नंबर का राजस्थान, 40 नंबर की मनोविज्ञान, वो तो हिंदी के टीचर को भी पढ़नी है। लेकिन उनका विद्यालय विषय क्या हो जाएगा? हिंदी। 6ठी से लगा करके 10वीं में हिंदी में उनको क्या पढ़ना है? तो कवि परिचय, लेखक परिचय, गद्य, पद्य, व्याकरण, इन सभी बातों को पढ़ना है उनको। फिर विद्यालय विषय में सामाजिक विज्ञान सेकंड पेपर में नहीं पढ़नी है, लेकिन पात्रता परीक्षा में तो उनको सामाजिक विज्ञान पढ़नी पड़ेगी। तो हिंदी वालों के लिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा का क्या काम आएगा? तो राजस्थान जी के जो वो सामाजिक विज्ञान के 60 नंबर में पढ़ने वाले हैं वो, और दूसरा 30 नंबर के जो उनकी हिंदी है वो यहाँ पर उनके काम आने वाली है। वही कंडीशन अंग्रेजी वालों के लिए और वही कंडीशन यहाँ पर संस्कृत वालों के लिए। तो अगर आप पात्रता परीक्षा के बाद में, मैं तो खाली बात किसके लिए कर रहा हूँ ये कि 2011 में ये प्रारूप था, अगर ये प्रारूप रहता है तो आपको फायदा ही होगा, आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है। विसंगति दूर हो जाएगी। आप जितनी मेहनत करोगे उस मेहनत के आधार पर मेरिट का निर्धारण होगा। तो ये सिलेबस बहुत मुश्किल से मिला है, मैंने ये सिलेबस आपके सामने रखा है। अगर दूसरा पेपर होता है वही प्रारूप रखते हैं या सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं तो इस सिस्टम के द्वारा आप समझ सकते हो कि पात्रता परीक्षा के बाद में जो दूसरा एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस ये रह सकता है या इसमें कुछ आंशिक चेंज हो सकता है, और मेरे को इस तरह से तैयारी करनी है। क्लियर है? अब आर-टेट के बारे लेवल फर्स्ट के बारे में कन्फ्यूजन ये है कि वो लेवल फर्स्ट के पात्रता परीक्षा के बाद में दूसरा एग्जाम करवाएं या नहीं करवाएं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना हुआ है। अगर करवाते हैं तो सिलेबस उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है उसके बारे में बात करते हैं।
ठीक, अब लेवल फर्स्ट की बात कर लेते हैं। लेवल फर्स्ट की बात करें तो लेवल फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस है आप देखना। तो लेवल फर्स्ट में मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि लेवल फर्स्ट का लेवल सेकंड का तो सेकंड पेपर हो रहा है, ये दिखती बात है, ये दिख रहा है, लेकिन लेवल फर्स्ट का सेकंड पेपर हो या नहीं हो ये आगे 2-3 मीटिंग होनी बाकी है। उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं उसके आधार पर ही ये निष्कर्ष निकल करके सामने आ सकता है। लेकिन 2011 में लेवल फर्स्ट के अभ्यर्थियों के लिए पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा का क्या सिलेबस था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखना आप, राजस्थान का जीके उनके कितने नंबर का था? लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट जो पात्रता परीक्षा पास करके आए थे चयन परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए 60 अंक का। और राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल कितने अंक का था? 60 अंक का। तो 200 नंबर के पेपर में 120 नंबर तो क्लियर राजस्थान जीके है, करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके मिला करके। अब रही बात कितनी? 80 नंबर की। तो 80 नंबर में उनको क्या करना है? 80 नंबर में उन्होंने तोड़ दिया 2 भागों में। तोड़ा क्या है? तो फर्स्ट तो उन्होंने विद्यालय विषय जोड़े हैं। विद्यालय विषय में क्या जोड़ा उन्होंने? तो 7-7 नंबर के 5 विद्यालय विषय जोड़े हैं कि 7 नंबर के प्रश्न हिंदी में से पूछेंगे, 7 नंबर के प्रश्न अंग्रेजी में पूछेंगे, 7 नंबर के प्रश्न गणित में से पूछेंगे, 7 नंबर के प्रश्न सामान्य विज्ञान से पूछेंगे और 7 नंबर के प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछेंगे। तो ये तो मतलब एज ए कह सकते हो कि सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन जीके हो गया, गणित, अंग्रेजी और हिंदी ये सब्जेक्ट हो गए। 7-7 मतलब 35 नंबर के आसपास का सब्जेक्ट ज्ञान पूछा जाएगा अगर पात्रता के बाद में इनकी दूसरी परीक्षा होती है तो। फिर दूसरी बात करते हैं, ये तो 35 नंबर हुए। तो आगे जो 38 नंबर का है वो शिक्षण विधियों से रिलेटेड टॉपिक हैं और शैक्षिक रीति विज्ञान मतलब पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज़ करेंगे, इसके लिए रीति विज्ञान शब्द का यूज़ किया है, आगे शैक्षिक शब्द लगाया है। तो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन तो 7-7-8-8-8 38 नंबर की ये हो गई शिक्षण विधियाँ। 35 नंबर का हो गया सब्जेक्ट, 120 नंबर का हो गया करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके। अगर लेवल फर्स्ट का सेकंड पेपर करवाते हैं तो इस तरह से इनके 200 नंबर का पेपर बनेगा। तो वापस क्लियर करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पेपर रहेगा, लेकिन अभ्यर्थी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि 2011 में सिलेबस क्या था, उनको कहीं मिल नहीं रहा था। तो ये नॉलेज उन तक ये पहुंच जाएगा कि पात्रता परीक्षा के बाद अगर सेकंड पेपर होता है तो पहले प्रारूप ये था, लगभग ये रहेगा। तो आरटेट और रीड की तैयारी लगभग इनके यहाँ पर काम आ जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले एक काम करिए, पॉजिटिविटी के साथ में अभी पात्रता परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी में लग जाइए। सेकेंड पेपर का कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए। सेकेंड पेपर के लिए आपको 3-4 महीने का समय मिलेगा और इस 3-4 महीने में आपकी पात्रता परीक्षा की तैयारी पूरी की पूरी काम आएगी और उस तैयारी, वो जो तैयारी है वो आपको सेकेंड पेपर की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब आपको क्या करना है, सकारात्मक रहते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतरता प्रदान करनी है। खास बात यह कि पूरे दिन का आपका पढ़ने का जो रूटीन सेट है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर किसी कारणवश वो डिस्टर्ब होता है तो शाम को दूसरे दिन आपको दुख होना चाहिए कि पहले दिन इस पोर्शन का टाइम मेरा मिस हो गया, ये टाइम मेरा इस वजह से डिस्टर्ब हो गया। अगर वो दुख या ग्लानि आपको वो टाइम बिगड़ने की वजह से हो रही है तो निश्चित ही आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं कि वो ये सोच करके बैठे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, न परीक्षा का पैटर्न सेट है, भर्ती 2020 में नहीं होगी, 2021 में होगी। जब पैटर्न सेट होगा, क्लियर होगा सब कुछ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मान के चलना कि वो स्टूडेंट कई लाखों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको सकारात्मक रहते हुए तैयारी को एक मूर्त रूप देना है, तैयारी को निरंतरता प्रदान करनी है और तैयारी भी एक व्यवस्थित योजना बना करके करनी है। ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो केवल और केवल 2011 के पाठ्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए बनाया है। अगर कुछ भी अपडेट होता है या चेंजेस होता है तो दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत अपडेट करवा दिया जाएगा। अगर हम अपडेट नहीं करवा पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना भेज दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम का हिस्सा नहीं बने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन होता है तो मिलते हैं उस अपडेट के साथ नए वीडियो में। इसके अलावा
शैक्षिक क्लासें यानी जीके की क्लासें, ज्योग्राफी की क्लासें, हिस्ट्री की क्लासें चैनल पर चल ही रही है। साथ ही चैनल को इतना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।